हुए सभी महान आत्माओं को मेरा वंदन नमन। आप सभी जब स्टार्ट हुई है रिकॉर्डिंग। हाँ, चलिए अपना अपना माइक एक बार चेक कर लो, सभी का माइक ऑफ है क्या? चेक कर लो, कोई भी बीच में माइक ना चालू करे। विश्व के सभी विद्यार्थी के लिए, अब जो विश्व के सभी विद्यार्थी होते हैं तो उनके लिए क्या संकल्प होना चाहिए? उत्तम भावपूर्वक की भक्ति के साथ किए गए श्री भक्तामृत श्लोक और मंत्र का गान की ऊर्जा से मैंने अनंत आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है। मैंने बहुत सरलता से ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और परीक्षा में उत्तम परिणाम की प्राप्ति हो गई है। मुझे पढ़ाई में मनचाही ऊंचाई प्राप्त हो रही है। ये मैं आप लोगों को संकल्प बता रही हूँ, जो आप लोगों को बच्चों के लिए सुनाना रहता है, या बच्चों के एग्जाम्स के लिए, या बच्चों के पढ़ाई के लिए, या आप बच्चों के जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं वहां पर आप ये संकल्प बड़े अक्षर में बोल्ड लेटर्स में आप लिख कर रख सकते हैं। मैं वापस एक बार दोहरा रही हूँ, आप सभी जन लिख सकते हैं। उत्तम भावपूर्वक की भक्ति के साथ किए गए श्री भक्तांबर श्लोक और मंत्र गान की ऊर्जा से मैंने उत्तम भावपूर्वक की भक्ति के साथ किए गए श्री भक्तांबर श्लोक और मंत्र की गान की ऊर्जा से मैंने अनंत आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है। मैंने अनंत आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है। मैंने अनंत आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है। मैंने बहुत सरलता से ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। मैंने बहुत सरलता से ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और परीक्षा में उत्तम परिणाम की प्राप्ति और परीक्षा में उत्तम परिणाम की प्राप्ति हो गई है। उत्तम परिणाम की प्राप्ति हो गई है। मुझे पढ़ाई में मनचाही ऊंचाई प्राप्त हो गई है। अब ये हुआ बच्चों के लिए। विश्व के सभी विद्यार्थी के लिए भी आप रोज यह कामना, यह संकल्प डाल सकते हैं। अब ये सारा पीडीएफ में आ जाएगा। अपना रिकॉर्डिंग शुरू है तो हम टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए आप सिर्फ सुन लो किस तरह से पॉजिटिव एफर्मेशन डालना चाहिए। विशेष वैश्विक संकल्प, अभी पूरे विश्व के लिए, अगर पूरे विश्व के लिए अगर आपको कोई संकल्प है, जैसे कोरोना आ जाता है तो पूरा विश्व ये हो जाता है, हम पूरे विश्व के लिए कामना कर सकते हैं। सुखद का आभास मिले, यह कामना कर सकते हैं। कोई बाढ़ आ जाती है, कहाँ पर आप अटके हुए हो, जैसे हमने लास्ट टाइम पे वो बाढ़ आई थी उसके लिए हम लोगों ने किया था। तो पूरे विश्व के लिए जहां जहां आपको ऐसे लगता है वहां वहां आप अब इस गाथा का प्रयोग, ऐसे संकल्प का प्रयोग कर सकते हैं कि अभी लिखे मत, सिर्फ सुन ले, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिर बहुत टाइम जाएगा। बड़े ही संकल्प है। उत्तम भावपूर्वक की भक्ति के साथ किए गए श्री भक्तांबर जी श्लोक और मंत्र गान की ऊर्जा से पूरी पृथ्वी पर प्राणी मात्र को सुख, साता, संतोष, समता, इतने 4 शब्द लिख सकते हैं आप फटाफट, तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉमन है सुख,
साता, संतोष और समता। सुख, साता, संतोष, समता एवं परम आनंद की प्राप्ति हो गई है। पृथ्वी के सर्व जीवों का कल्याण होवे। पृथ्वी के सर्व जीवों का कल्याण होवे, सबको आशीर्वाद। ये आप सुबह उठते ही ये ऐसा संकल्प सब पूरे विश्व के लिए कर सकते हैं। संकल्प डालकर आप उठ सकते हैं सुबह में, ठीक है। सुख, साता, संतोष, समता एवं परम आनंद की प्राप्ति हो गई है। पृथ्वी के सर्व जीवों का कल्याण होवे, सबको आशीर्वाद। अब अगर आपको संपत्ति पानी है, अखूट अखूट मात्रा में संपत्ति चाहिए, संपत्ति पाने के लिए अगर कोई आपको संकल्प चाहिए तो ऐसा संकल्प है, ऊपर की तीनों लाइन सेम है कि श्री भक्तांबर जी के श्लोक की भक्ति की शक्ति। नूतन जी, श्री भक्तांबर जी के श्लोक की भक्ति की शक्ति और शत्रुंजय तीर्थाधिपति दादा आदिनाथ भगवान की असीम कृपा से यहां तक सभी सेम रहते हैं, तीनों वाक्य। हाँ, कृपा से मेरे जीवन में पुण्योदय का उदय होने से अखूट संपत्ति प्राप्त हो गई है। मेरे जीवन में पुण्य का उदय होने से अखूट संपत्ति प्राप्त हो गई है और मैं संपत्ति का पुण्य बढ़ाने में उपयोग करके, मैं संपत्ति का पुण्य बढ़ाने में उपयोग करके जीवन को और पुण्यशाली बना के तीसरे भव में मोक्ष पाने की राजमार्ग पर चल रहा हूँ। ये आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, तिजोरी के ऊपर लगा सकते हैं। दीदी एक बार फिर से बोलो नहीं, प्लीज प्लीज। मेरे जीवन में पुण्य का उदय होने से अखूट संपत्ति प्राप्त हो गई है और मैं संपत्ति का पुण्य बढ़ाने में, संपत्ति का पुण्य बढ़ाने में उपयोग करके जीवन को और पुण्यशाली बना के, अपने जीवन को और भी पुण्यशाली बना के तीसरे भव में मोक्ष पाने के राजमार्ग पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। ठीक है, चलिए आज बहुत सारा हमको काम करना है। अब नई नौकरी या नौकरी में प्रमोशन, अगर किसी को नौकरी चाहिए है, नई नौकरी लगानी है या उस नौकरी में आपको प्रमोशन चाहिए है तो क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग के तीनों लाइन सेम है। श्री भक्तांबर जी के श्लोक की भक्ति की शक्ति और शत्रुंजय तीर्थाधिपति दादा आदिनाथ भगवान की असीम कृपा से मुझे मेरे योग्य नौकरी, अब आप खुद भी लिख सकते हैं, दो आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये एक लास्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी आप अब मन से लिख सकते हैं। मुझे मेरे योग्य नौकरी सभी प्रकार की अनुकूलताओं के साथ, प्रमोशन के साथ 1 महीने में मिल गई है। मुझे मेरे योग्य नौकरी सभी प्रकार की अनुकूलताओं के साथ, यानी सभी प्रकार की अनुकूलता मिल गई है, मुझे जैसी चाहिए वैसी नौकरी मुझे मिल गई है। अनुकूलता के साथ, प्रमोशन के साथ, प्रमोशन की भी कामना इसमें की गई है, प्रमोशन के साथ 1 महीने में मिल गई है।
1 महीने का कालावधि आपको देना पड़ेगा। आप अगर बोलेंगे 10 दिन में होगा तो 10 दिन में कुछ नहीं होगा। तो आपका संकल्प हमेशा ऐसा होना चाहिए जो अनुकूल है, जो हो सकता है, जो सच में पॉसिबल है, ऐसे ही संकल्प डालें, वरना फिर आप धर्म के ऊपर उंगली उठाएंगे। तो वैसे न करते हुए आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकली पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कौन से समय को कितना, कौन से संकल्प को पूरा होने के लिए कितना समय लग सकता है। तो प्रमोशन के साथ 1 महीने में मिल गई है। ठीक है। नया व्यापार, बिजनेस के लिए नया व्यापार हो और व्यापार में अगर वृद्धि करनी हो तो क्या संकल्प डालना है? भक्तांबर जी के श्लोक की भक्ति की शक्ति और शत्रुंजय तीर्थाधिपति दादा आदिनाथ भगवान की असीम कृपा से मेरा नया व्यापार 33 दिन में शुरू हो गया है। हर एक इसका कालावधि होती है, इसमें 33 दिन तक बोला है। 33 दिन में शुरू हो गया है। अगर कोई नया बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया है तो वो 33 दिन में शुरू हो गया है। मेरे व्यापार में 33% वृद्धि 33% वृद्धि हो चुकी है। 3 + 3 6 आंकड़ा पैसे के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए ये बढ़ाने का काम करता है 6, इसलिए 33% यहाँ पर दिया है। इसलिए 33% आपको लिखना है, बोलना भी है। तो उससे ज्यादा वृद्धि होती है। आप बोलेंगे हमें 100% वृद्धि चाहिए। अगर 100% वृद्धि चाहिए तो आपको ये ज्यादा दिन तक करना है, और अगर 100% वृद्धि, वो धीरे 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 उसकी वृद्धि होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि 33% तक ही वृद्धि होगी और फिर रुक जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर एक परसेंटेज निकाला हुआ है, वो परसेंटेज को मैंने आपको बताया है। आप चाहे जितना दिन आपको लिखना है उतने दिन आप लिख सकते हैं। ठीक है। अभी विवाह की जो बात आती है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं, लड़के हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए संकल्प क्या डालना है आपको? भगवान की वही 3 सेंटेंस वही रिपीट है। श्री भक्तांबर जी के श्लोक की भक्ति की शक्ति और शत्रुंजय तीर्थाधिपति दादा श्री आदिनाथ भगवान की असीम कृपा से मुझे मेरे योग्य एवं पुण्यशाली जीवन साथी की प्राप्ति हो गई है। इसके विवाह के लिए जो गाथा है वो 12वीं नंबर की गाथा है, 12th नंबर की गाथा विवाह के लिए। पुण्यशाली जीवन साथी की प्राप्ति हो चुकी है। पुण्यशाली जीवन साथी की प्राप्ति हो चुकी है। संतान प्राप्ति के लिए मुझे उत्तम एवं पुण्यशाली संतान की प्राप्ति हो गई है। मुझे उत्तम एवं पुण्यशाली संतान की प्राप्ति हो गई है। आप पुत्र या पुत्री बोल सकते हैं, कुलदीपक या कुलदीपिका बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। क्योंकि हम संकल्प में क्या बोलते हैं? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ये चारों हमारे होने चाहिए, है ना। शारीरिक, अगर हमारा तन स्वस्थ है तो हमारा मन स्वस्थ है। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा मन धर्म में लगेगा। अगर हम जितना भावपूर्वक धर्म करेंगे उतना हमें 100% रिजल्ट आएगा। तो ये सारा कनेक्शन होता है, और जब ये सारे कनेक्शन आपका एक साथ जुड़ जाता है, जैसे हम लोग सामायिक में भी बोलते हैं ना, 10 वचन के
मन वचन काया के ऐसे 32 दोषों में से कोई दोष लगा हो। तो ये क्यों तो हमारा कभी मन भटक जाता है, कभी हमारे शरीर की कोई पीड़ा हो जाती है, कभी हमारे मुख से कुछ और निकल जाता है, इसलिए इनका समन्वय होना बहुत जरूरी है। कभी भी कौन सी भी साधना में आपको जुड़ना बहुत जरूरी है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दृष्टि से, है ना। जब आपके पास अखुट मात्रा में अगर लक्ष्मी जी प्राप्त होंगे तो आप दान धर्म दे सकते हैं, आप अपने इस सभी जो सुख है उसको आप भोग सकते हैं। और वो करते करते अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हमेशा वही कामना करते बैठेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो जब आपके पास सब कुछ अच्छा होगा तो आपका मन भी धर्म के साथ लग जाएगा। तो अभी दैहिक और आत्मिक स्वस्थता यानी आत्मा के लिए और शरीर के लिए, शरीर और आत्मा के संकल्प क्या होने चाहिए, सुन लीजिए। जैन शासन की भव्यता एवं मंत्रों की प्रभावकता से दादा आदिनाथ की अनंत असीम कृपा से मैं, मेरा परिवार, ये रोज हम लोग बोलते हैं इसलिए आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैं और मेरा परिवार संघ के सारे लोग पुण्यशाली और धर्मानुरागी है। पुण्यशाली और धर्मानुरागी है, जो अलग शब्द है वो आप लिख सकते हैं, 2 शब्द पुण्यशाली और धर्मानुरागी है। हम खुशहाल, स्वस्थ, निरोगी, शुद्ध, शक्तिशाली, खुशहाल, स्वस्थ, निरोगी, शुद्ध, शक्तिशाली देह वाली आत्माएं हैं। हम खुशहाल, स्वस्थ, निरोगी, शुद्ध, शक्तिशाली देह वाली आत्माएं हैं। सर्व जीवों का मंगलमय कल्याण हो। इस तरह से आपको संकल्प लेना है। अब हमें भक्तामर हीलिंग कोर्स की क्या क्या फायदे हैं दीदी और हमें क्या क्या हाँ, वो एक बताइए ना, हम खुशहाल, स्वस्थ, हम खुशहाल, स्वस्थ, निरोगी, शुद्ध, शक्तिशाली आत्माएं हैं। थैंक यू दीदी। सब जीवों का मंगलमय कल्याण हो, सबको आशीर्वाद। अब फायदा क्या है, क्यों आपको लगा कि भक्तामर हीलिंग कोर्स आपने करना चाहिए, क्या फायदा है इसका? तो इसके 16 फायदा बताए गए हैं। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या क्या फायदा आपको होने वाला है। दादा आदिनाथ परमात्मा की असीम कृपा अपने जीवन में प्राप्त करके दादा के सानिध्य में रहकर दादा के समीप में जाने का खास स्वर्णिम मौका हमें मिलता है। जब हम हीलिंग कोर्स सीखते हैं तो दादा के समीप जाने का खास यह स्वर्णिम मौका हमें मिल रहा है। श्री भक्तामर महास्तोत्र जो जैनों का ब्रह्मास्त्र है, देखिए भक्तामर स्तोत्र सच में बहुत, एक हमें बोलते हैं ना, एक ऐसा रत्न मिला है, एक ब्रह्मास्त्र मिला है, ऐसा शास्त्र मिला है जो हर एक कार्य की शुभ सिद्धि के लिए इस महास्तोत्र की दिव्य ऊर्जा का विशेष अनुभव इस कोर्स के माध्यम से मिलता है। मतलब ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक एक स्वस्थता बताई गई है। चारों समन्वय इस एक ही मात्र में, एक भक्तामर जी के श्लोक में, 48 स्तोत्र में, श्लोक में बताए गए हैं। इसलिए इसको ब्रह्मास्त्र कहा गया है। ब्रह्मास्त्र, इसकी गरिमा, इसका पुण्य इतना
इतना प्रभावी है, इतना प्रभावी है, बस आपका उसमें मन लगना चाहिए, आप उसमें डूब जाना चाहिए, आपकी भक्ति उसमें डूब जानी चाहिए। संपूर्ण जैन विधि के अनुसार हीलिंग की पद्धति इसमें बताई गई है। इसके द्वारा आप हीलिंग भी कर सकते हैं। जैसे नवकार मंत्र से भी आप रेकी दे सकते हैं, वैसे ही भक्तामृत जी से भी आप हीलिंग दे सकते हैं। आत्म कल्याण करने का परम मंगलकारी अवसर है। आत्म कल्याण भी इसमें होता है। सकारात्मक रूप से खुद का एवं परिवार का जीवन परिवर्तित हो जाता है। हम लोग फैमिली के लिए भी इसमें गाथाएं बताई गई है। हमारे सारे शारीरिक बाधाएं जो भी है उसके लिए भी गाथाएं बताई गई है, और इसके द्वारा आप हीलिंग दे सकते हैं, हीलिंग खुद को स्वयं को भी ले सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक जैसे जीवन के हर एक पहलू में आने वाली तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं। माइक एक बार चेक कर लेंगे क्या किसका चालू है? बालाजी आपका बोलना हो गया था ना? उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पढ़ाई में भी अगर कुछ जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, ये तो यूके में और यूएस में कोई बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, शालाएं ऐसी है कि जहां पर 6 नंबर की गाथा का प्रयोग किया गया है। 6 नंबर की गाथा से प्रयोग करने के बाद में उनकी स्मरण शक्ति में, उनकी जो पढ़ाई करने की लिमिटेशंस है और परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ऐसे ये 6 नंबर की जो गाथा है उसका प्रभाव वहां पर शुरू किया गया है और उसका रिजल्ट 100% आया है। वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे जो गुरुजी, जब वहां पे निकुंज गुरुजी गए थे तो महीना भर उन्होंने वो प्रयोग करके आश्चर्यजनक हो गए वो लोग भी कि इतनी पावर अपने भक्तांबर में है। ठीक है, तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, पढ़ाई में उत्तम सफलता एवं तीव्रता की शक्ति मिल जाती है। जीवन में अखूट पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आर्थिक उन्नति भी होती है। शुभ संकल्पों में शीघ्र सफलता मिलती है। आभा मंडल एवं चक्रों का सकारात्मक विकास होता है। उन्नत आत्मविश्वास का मजबूत विकास होता है। ध्यान की पद्धति सीखकर हर एक काम में अचूक सफलता मिलती है। सेल्फ हीलिंग सीखकर अपने खुद की प्रतिभा को विकास और प्रतिभा एवं अपना खुद का विकास आप कर सकते हैं। इतना लाभ इसमें बताया गया है ना। यह प्रैक्टिस शुरू करने से पहले रोजाना आपको यह प्रार्थना करनी है कि मुझे युगादिदेव प्रभु श्री आदिनाथ की दिव्य कृपा प्राप्त हो रही है। जैसे हम लोग रोज हीलिंग के पहले कहते हैं ना, वही आपको कहना है। श्री भक्तामृत स्तोत्र की मंत्र ऊर्जा से मैं अभिमंत्रित हो रही हूँ। मैं अभिमंत्रित हो रही हूँ। ये भले ही लिख ले आप, ये लिख ले। आणि लिखने देव थोडस पाश्चिमात्य म्हणून जावे हो. लिखने देव विचारलंय. मुझे युगादिदेव प्रभु श्री आदिनाथ की दिव्य कृपा प्राप्त हो रही है या प्राप्त होवे, जो भी। श्री भक्तामर स्तोत्र की मंत्र ऊर्जा से मैं अभिमंत्रित हो रही हूँ। मंत्र ऊर्जा से मैं अभिमंत्रित हो रही हूँ या हो रहा हूँ। मैं मेरे इष्ट गुरुदेव को वंदन करती हूँ या करता हूँ। इष्ट गुरुदेव को वंदन करती हूँ या करता हूँ।
मुझे भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले जो भी आपको गुरुजी का नाम लेना है, हम लोग निकुंज गुरुजी का नाम लेते हैं, श्री निकुंज गुरुजी को प्रणाम करते हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। आपको जिनका नाम लेना है, जो भी आपके गुरु है, उनका नाम आप ले सकते हैं। आप ही है दीदी हमारे गुरु तो। तीनों जन का नाम लेने का साथ में, स्नेहल जी, सीमा और सुजाता। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, आपके इष्ट गुरुदेव जो भी है ना, उनका नाम आप ले सकते हैं। बड़े जो है गुरु, उनका नाम ले सकते हैं। हम लोग तो सब कुछ गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। सर्वथा, अभी आपको ये कहना है, सर्वथा सहु सुखी थाओ, सर्वथा सहु सुखी थाओ, सर्वथा सहु सुखी थाओ, पापना कोई अचरो, पापना कोई अचरो। राग द्वेष थी मुक्त थई, राग द्वेष थी मुक्त थई, मुक्ति सुख सहु जग वरो, मुक्ति सुख सहु जग वरो। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप न कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई, यानी राग द्वेष से मैं मुक्त हो रही हूँ, मुक्ति सुख सहु जग वरो। मुक्ति, अगर मुझे मुक्ति पानी है और सुख पाना है, तो मुझे राग द्वेष को छोड़ना है। ये गुजराती में है, आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। सहू क्या दीदी? सहू सहु जग वरो, सहु जग वरो। ठीक है, चलिए अभी फटाफट पहली गाथा किसके लिए, दूसरी गाथा किसके लिए, ये मैं 48 गाथा का फास्ट बोल रही हूँ, आपको लिख लो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे लिख लो। 10 मिनट है हमारे पास, फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। जीवन, पहली गाथा जीवन में आए सारे वाद विवाद को मिटाने हेतु। आपके पास बुक होगी तो बुक के ऊपर आप लिख सकते हो पहली गाथा का तुरंत, फास्ट, और बुक में भी रहता ही है। जीवन में आए सारे वाद विवाद को मिटाने हेतु। सेकंड, सिर का दर्द नष्ट करने हेतु। आप सिर्फ इतना ही लिखो, सिर का दर्द, जीवन में आए सारे वाद विवाद, ऐसा लिखो, उस वो आपको आगे पता चल जाएगा। थर्ड नंबर की गाथा, सेकंड नंबर की सिर का दर्द, थर्ड नंबर नेत्र ज्योति को बढ़ाने। नेत्र ज्योति ऐसा लिख दो, सिर्फ नेत्र ज्योति, आपको समझ में आ जाएगा। आपके जीवन में आनंद व खुशी प्राप्त हो। फोर्थ नंबर की गाथा, जल में पाए जाने वाले जीव जंतु की सुरक्षा हेतु। जल में पाए जाने वाले जीव जंतु की सुरक्षा हेतु। नेत्र रोग, पांचवें नंबर की गाथा, नेत्र रोग, व दर्द पीड़ा से मुक्ति, कोई भी दर्द पीड़ा है उससे मुक्ति। छठी नंबर की गाथा, बुद्धि के विकास हेतु। सिक्स नंबर की गाथा, बुद्धि के विकास हेतु।
7वें नंबर की गाथा, सभी प्रकार के विष व सर्प के विष से मुक्ति हेतु। अब इसमें सब कुछ आ गया, आपके अंदर के भीतर के विष को भी आप नष्ट कर सकते हो। सभी प्रकार के, कुत्ते ने अगर काटा है, सर्प ने अगर काटा है, कोई भी तिर्यंच गति ने अगर आपको काटा है, वो विष को नष्ट करने हेतु और अंदर आपका जो जहर है उसको भी निकालने के लिए, सभी प्रकार के विष व सर्प के विष से मुक्ति हेतु। 8वें नंबर की गाथा जो है, जीवन की सब परेशानियों से मुक्ति, जीवन की सब परेशानियों से मुक्ति। नाइन्थ नंबर की गाथा जो है, पुत्र या पुत्री के प्राप्ति हेतु, इच्छित पुत्र या पुत्री के प्राप्ति हेतु, संतान प्राप्ति हेतु, ऐसा लिख सकते हैं आप आगे, संतान प्राप्त हेतु। 10वां जो है, कुकर के विष को दूर करने के हेतु। कुकर यह है एक तिर्यंच, वापस वही है, विष को दूर करने हेतु 10वां नंबर भी कर सकते हैं और 7वां नंबर भी कर सकते हैं। तो आप वहां पे 7वें के आगे 10 नंबर भी लिख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा 7वां और 10वां सेम उसी के लिए है। 11वां जो श्लोक है, खारे पानी को मीठा एवं पति पत्नी के मधुर संबंधों के लिए, खारे पानी को मीठा एवं पति पत्नी के मधुर संबंधों के लिए। जो खारापन है अपने पति पत्नी में, उसमें मधुर संवाद लाने के लिए या खारे पानी को मीठा करने के लिए। 12वां जो श्लोक है, कन्या के या राजकुमार के विवाह हेतु, कन्या या बेटा जो भी, जिसके भी विवाह अगर आपको करना है। 12वीं नंबर की गाथा। अभी 13वीं नंबर की गाथा जो है, चोरी व अन्य प्रकार के भय से बचने के लिए। कौन सा भी भय वहां पे लिख दो, चोरी या कोई भी भय, चोरी या कोई भी भय, ऐसा सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो फटाफट हो जाएगा। 14वीं नंबर की जोड़ों के दर्द के लिए, यानी जो जोड़े हैं आपके, घुटना का दर्द, जॉइंट्स पेन, जोड़ों के दर्द के लिए 14वीं। 15वीं नंबर की गाथा जो है, मान सम्मान को पाने के लिए। दीदी सुनो ना, 14वीं गाथा यो पण आहे ना, चोरी को नष्ट करणे हेतु, वो पण आहे ना वाटे 14? क्या क्या नष्ट करने हेतु? चोरी को नष्ट करणे हेतु 14वीं वो पण आहे ना? हाँ, हो सकता है, अपने अपने जो किताब में लिखा है वैसे भी चल सकता है। 15वीं नंबर की गाथा, मान सम्मान को पाने के लिए और अपने सपनों से, ना बुरे सपने अगर हमें आते हैं तो बुरे सपनों से मुक्ति पाने के लिए। 15वीं नंबर, मान सम्मान को पाने व रात्रि में आने वाले बुरे सपनों से मुक्ति। आप मान सम्मान लिख सकते हो, बुरे सपने आगे ऐसा लिख सकते हो कॉमा डालकर। 16 नंबर की गाथा जो है, विजय प्राप्त करने के लिए। कोई कंपटीशन में जाता है, अगर किसी में आपको विजय प्राप्त करवाना है तो 16 नंबर की गाथा विजय प्राप्त के लिए। 17 नंबर की गाथा, पेट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, पेट के रोग पीड़ा, पेट के रोग पीड़ा। 18वीं नंबर की गाथा, शत्रु को नष्ट करने हेतु। कौन से भी शत्रु, उसको नष्ट करने हेतु, यानी किसी के साथ आपका वाद विवाद चल रहा है या अपने को किसी को शत्रु बनाना नहीं है, पर अगर कोई कोर्ट केस के हिसाब से या कोई भी लीगली आपके अगर कोई दुश्मन बन चुके हैं तो उनको नष्ट करने हैं। नष्ट इन द सेंस उनको मारने का नहीं है, पर उनके साथ आपका जो शत्रुता का भाव है वो भाव कम करना है। कल्पना जी को हंसी आ रही। 19वीं गाथा, नौकरी प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। 19वीं गाथा, नौकरी और पैसा ऐसा लिख दो। 20
संतान प्राप्ति हेतु 20 नंबर की गाथा संतान के लिए 2-3 गाथाएं बताई गई है। संतान प्राप्ति हेतु 21 नंबर की गाथा जो है परिवार के सदस्य को वश में करने हेतु, रखने हेतु, यानी गलत राह पर अगर कोई जा रहा है तो उनको, ऐसा नहीं हम लोग को हुक्मशाही करे और सभी जन मेरे अंडर में हो, ऐसा नहीं करना है हमको। बस उनके साथ अच्छा प्यार का संबंध रखना है और अगर कोई भटक भी जाता है तो उसे सही मार्ग पर लाने के लिए आपको वो काम करना है। 22 नंबर की गाथा जो है भूत पिशाच के नाश हेतु, दानव भूत पिशाच के नाश हेतु, यानी भूत प्रेत आदि। 22 नंबर की गाथा। 23 नंबर की गाथा जो है कोर्ट केस, अगर कोई कोर्ट केस चल रही है तो उसके लिए ये गाथा का प्रयोग किया जाता है। और बुरे कर्म, अगर हमारे आत्मा से कोई बुरे कर्म हो गए हैं तो आप इस गाथा का प्रयोग कर सकते हैं, प्रायश्चित्त कर सकते हैं। ट्वेंटी 24 नंबर की गाथा आधा सरदर्द, माइग्रेन। 25 नजर दृष्टि, नजर लग जाती है ना, बहुत बार रिपोर्ट्स हमारे नॉर्मल आ जाते हैं पर फिर भी हमें समझ में नहीं आता हमको क्या हो रहा है। डॉक्टर का निदान तो होता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर फिर भी हम अंदर ही अंदर हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये नजर दोष होता है। या बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, बिना वजह किरकिर करते हैं, तो ये 25 नंबर की गाथा। चलिए 4 बज गई। 26 नंबर की गाथा प्रसव की पीड़ा का नाश करने हेतु, डिलीवरी के वक्त। प्रसव की पीड़ा का नाश करने हेतु। 27 नंबर की गाथा शत्रु के द्वारा की गई हानि से बचने हेतु, यानी कोई शत्रु अगर आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपने उसकी माफी की क्रिया तो कर ली है पर फिर भी वो आपको अगर बार बार परेशान कर रहा है, बिना वजह के परेशान कर रहा है, तो 27 नंबर की गाथा आप फेर सकते हैं। 28 नंबर की गाथा, और शत्रु आपका अहंकार भी हो सकता है, शत्रु आपका क्रोध भी हो सकता है। अगर वो क्रोध भी अगर आपको परेशान कर रहा है, आपका अहंकार, आपका ईगो अगर आपको परेशान कर रहा है, तो 27 नंबर की गाथा खुद के लिए भी फेर सकते हैं। हाँ, 28 व्यापार में लाभ, प्रतिष्ठा, आदर पाने के लिए, लाभ, प्रतिष्ठा, आदर। 29 नंबर की गाथा किसी भी प्रकार के नशे को मुक्ति पाने के लिए, मोबाइल से मुक्ति पाने के लिए, चाय से मुक्ति पाने के लिए, सीरियल से मुक्ति पाने के लिए, 29 नंबर की गाथा। 30 नंबर की गाथा जो है वो सन्मार्ग दर्शक है, सन्मार्ग, सन्मार्ग पर लाने के लिए, मतलब गुरु, गुरु हमें सन्मार्ग दिखलाते हैं। एवं जंगली जानवरों के भय से मुक्ति पाने के लिए, जंगली जानवरों को हमको अगर भय लगता है तो उसे मुक्ति पाने के लिए। 31 नंबर की गाथा चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज। 31। 32 सभी प्रकार के पेट दर्द के लिए, पेट के लिए बहुत ज्यादा गाथाएं बताई गई है, और आंखों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही हमारे अस्वस्थ ज्यादा होते हैं। हमारी आंखों से ही हमारे बुरे कर्म होते हैं, हमारे आंखों से हमारे ही पाप बढ़ते हैं। सभी प्रकार के पेट दर्द के लिए 32 नंबर की गाथा। किसी ने मुझे कल पूछा था बुखार के लिए कौन सी गाथा है, 33 नंबर की गाथा जो है ज्वर का नाश करने हेतु है, जबकि कल मैंने बताई हुई थी
जो भी बुखार है, तप है या अंदर की जो अग्नि है वो इसको नष्ट करने के लिए 33 नंबर की गाथा, इस गाथा का हमने कोरोना काल में बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है। 33 ज्वर का नाश। 34 जो है गर्भपथ से रक्षा हेतु, यानी किसी का कंसीव नहीं हो रहा है, बार बार क्यूरेटिंग हो रहा है, उस गर्भ की रक्षा नहीं हो रही है, तो 34 नंबर की गाथा गर्भपथ से रक्षा हेतु। 35 नंबर की गाथा चोरी आदि को रोकने हेतु। मिर्गी करके एक रोग आता है, मुझे भी उसका पूरी तरह से नहीं मालूम है, मिर्गी रोग ऐसा कहते हैं, शांति ठीक भगवान के, बोलते। हाँ, तो वो रोग को मिटाने के लिए 35 नंबर की गाथा। 35 नंबर क्या बोले? मिर्गी रोग चोरी आदि को रोकने हेतु। 36 नंबर की गाथा संपत्ति प्राप्त करने हेतु। अभी मैंने संपत्ति के लिए आपको संकल्प दिया है, तो 36 नंबर की गाथा आप उसके लिए फेर सकते हैं, लिख सकते हैं, फेर सकते हैं, संकल्प के साथ आप लिखकर एक बड़े कागज पर लिख सकते हैं, रोज आप उसको फेर सकते हैं। 36 नंबर की गाथा। 37 नंबर की गाथा जो है क्रूर व्यक्ति को वश करने या व्यवहार बदलने हेतु। उस व्यक्ति का क्रूरता जो है, बहुत क्रूर है, बहुत क्रोधित है, बहुत ज्यादा हिंसक है, तो उसको आप बदल सकते हैं 37 नंबर की गाथा से, उसके व्यवहार में आप बदल ला सकते हैं। थर्टी 38 नंबर की गाथा जो है क्रूर हाथी को वश में करने हेतु। देखो, हाथी को भी अगर वश में कर सकते हैं तो हम व्यक्ति को भी वश में कर ही सकते हैं, मतलब उसकी क्रूरता को दूर कर ही सकते हैं। क्रूर हाथी को वश में करने हेतु। चीज को वापस प्राप्त करने के लिए, खोई हुई चीज को वापस प्राप्त करने के लिए, मतलब अगर आपकी कोई चीज गुम हो गई है तो उसे वापस प्राप्त करने के लिए। 40 नंबर की गाथा अग्नि के भय को नाश करने के लिए। बहुत सारे जनों को अग्नि का भी भय रहता है ना, तो अग्नि का भय नष्ट करने हेतु 40वीं नंबर की, अग्नि का भय नष्ट करने हेतु। 41 नंबर की गाथा सर्प के विष को काटने हेतु। यहाँ पे वापस सर्प का आया है। सबसे सर्प यानी क्या? क्रोधित, क्रोध सबसे भयंकर हमारा अंदर का क्रोध होता है, इसलिए बार बार वो गाथाओं का प्रयोग किया जाता है, उसको ही हमें नष्ट करना है, वो सबसे बड़ा विष है हमारे भीतर में। शांतता, सौम्यता, मधुरता हमारे भीतर में आनी ही चाहिए अगर हम भक्तांबर जी का गुणगान कर रहे हैं तो। नहीं तो भक्तांबर जी का गुणगान करेंगे और दूसरे मिनट में अगर आपको क्रोध आया तो आप चिल्लाएंगे, तो भक्तांबर जी का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। 41 नंबर की गाथा मैंने बोल दी। 42 नंबर की गाथा मैदान में होने वाली लड़ाई के भय निवारण। पहले होते थे इसलिए वो गाथा दी गई है, पर अभी क्यों मैदान में कोई लड़ाई होती नहीं है, घर में ही लड़ाई होती है। तो मैदान में होने वाली लड़ाई के भय निवारण हेतु। 43 नंबर की गाथा युद्ध में रक्षा और विजय प्राप्त करने हेतु। युद्ध तो होने वाला नहीं है, पर अगर भविष्य में कभी कभी हमारे इंडिया के साथ अगर कोई युद्ध होता है तो आप ये गाथा का प्रयोग कर सकते हैं पूरा विश्व को शांति करने के लिए। युद्ध में रक्षा, और अगर हमारे विचारों का युद्ध अगर आपके दिमाग में चल रहा हो, आपके बहुत सारे युद्ध चल रहा हो, तो आपके विचार, जो विचारों का युद्ध चलता है उसको नष्ट करने के लिए भी इस गाथा का प्रयोग कर सकते हैं। 44 नंबर की गाथा जो है कोई भी तूफान आता है, समुद्र का तूफान आता है, बाढ़ आ जाती है, तो उस भय का निवारण करने हेतु। 45 नंबर की गाथा जो है कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, कोई भी भयानक बीमारी,
कोई भी भयानक से भयानक बीमारी 45 नंबर की गाथा से ठीक हो सकती है। कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस। फोर्टी सिक्स नंबर की गाथा, जेल आदि के बंधनों से छुटकारा। जेल आदि के बंधनों से छुटकारा। हमारे दुर्गुणों के जेल में हम लोग बैठे हैं, हमें उस बंधनों को नष्ट करना है। हमारे दुर्गुणों को देखकर उस दुर्गुणों को नष्ट करना है। हमें कोई कैद नहीं कर रहा है, हम कोई कैदी नहीं है।